जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व IAS ग्रुप में। दोस्तों, अभी होने वाली परीक्षा RO के लिए मैं एक सामान्य हिंदी की सीरीज चला रही हूँ, जिसमें मैंने विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और तत्सम तद्भव कंप्लीट करा चुकी हूँ। तत्सम तद्भव से रिलेटेड ही मैं कुछ क्वेश्चन अभी करा रही हूँ, बाकी उन दोनों से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ। इस तद्भव तत्सम के मैं 200 क्वेश्चन जो ऑलरेडी करा चुकी हूँ। 200 से आगे क्वेश्चन आज मैं कराने जा रही हूँ, और ये वही क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अभी आधिकारिक सूचना आ गई है आयोग द्वारा। RO की डेट जो है वो 27 जुलाई 2025 को एग्ज़ाम होना है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज चला रही हूँ। और यकीन मानिए, ये आप जब 27 जुलाई को एग्ज़ाम देंगे सेकेंड पेपर सामान्य हिंदी का, तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। 200 क्वेश्चन तक हम पिछली वीडियो में कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो देखने से पहले आप लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं 201 का। स्फूर्ति शब्द का तद्भव क्या होगा? तो स्फूर्ति शब्द का तद्भव होगा फुर्ती, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें इसमें तद्भव कौन सा होगा? इसमें दिया बैंक, मर्म, प्रलाप। तो मुंह क्या है वो तद्भव होगा। ये देखिए यूपी TGT एग्ज़ाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए वही क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के नीचे किस एग्ज़ाम में आया वो लिखा गया है, और किस सन में आया है वो लिखा गया है। तो आप यकीन मानिए कि ये आलतू फालतू का क्वेश्चन नहीं है, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। तो ये रिपीट होने की आशंका ज़्यादा रहती है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए आज का 3rd नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसू शब्द है, आंसू शब्द क्या है ये पूछा गया। तो आंसू क्या है? तद्भव है। ये सेकंड ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। यूपी TGT एग्ज़ाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। आज का 4th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो क्या है? अंधकार। ये ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए यूपी TGT एग्ज़ाम 2010, यूपी TGT एग्ज़ाम 2005 दोनों ईयर्स में ये पूछा गया क्वेश्चन है सेम एग्ज़ाम में। 5th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द का क्या होगा? वह होगा गोधूम, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 6 नंबर का आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तत्सम शब्द है, तो इसमें क्या? डाकनी, न्यौछावर, तेल और तर्जनी। ये आयोग द्वारा विवादित क्वेश्चन है। तो ये PGT हिंदी एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको हम अभी छोड़ देते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। काना शब्द है, तो काना क्या है? अर्ध तत्सम है, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्य शब्द का तद्भव रूप है, कार्य शब्द का तद्भव रूप होगा काज, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये यूपी PGT हिंदी एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। 9th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन तत्सम है? देखिए तत्सम पूछा गया। भौजी, भौजाई, जोरू, ये तत्सम नहीं है। भारत जाया क्या है? ए तत्सम शब्द है, तो यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये यूपी PGT हिंदी एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आज का 10 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्या है? तत्सम है, ये पूछा गया है। देखिए मूछ, ठाकुर, छत्री, क्षत्रिय, डी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। ये देखिए यूपी TGT हिंदी एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आज का 11वां सवाल देख लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है ये बताना है। तो क्षीर, मयूर, शीर्ष, ये तीनों क्या है? तत्सम है। सफ़ेद क्या है? तत्सम नहीं है, सफ़ेद जो है तद्भव है। इसी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। देखिए यूपी PGT हिंदी एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? तो ये बताना है। देखिए कुकुर, कुत्ता, कुकुर और पिल्ला, ये चारों ऑप्शन में दिए गए हैं। तो कुकुर जो है पहला ऑप्शन जो है ए वाला, ये ठीक हो जाएगा। ये देखिए यूपी PGT हिंदी एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? तत्सम पूछा गया है, तो क्या? क्षत्रिय, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए यूपी PGT एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। 14 नंबर का आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है ये बताना है। तो क्या है? श्रृंगार, श्रृंगार, पटार और श्रृंगार, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये यूपी PGT हिंदी एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आज का 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कंधा का तत्सम क्या होगा? तो कंधा का तत्सम होगा स्कंध।
यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द क्या होगा? इसमें दिए गए हैं मेघ, ठेस, भौरा और जेठ। तो मेघ क्या है? ये सॉरी तत्सम शब्द है। ये पीजीटी हिंदी एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तो तद्भव में क्या है? विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। ये ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए यूपी पीजीटी एग्जाम 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। 18 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? तो ये क्या है? तत्सम, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। ये यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। उपटन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो उपटन शब्द का तत्सम रूप होगा ऊर्ध्वतन, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 220 वाला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये बताना है। तो क्या ओजा का उपाध्याय, केला का कदली, पसीना का प्रश्वन, कपास का करपट नहीं होता, करपट कपड़ा का होता है। तो इसलिए क्या है? ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। आज का 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? ये बताना है। तो देखिए हल्दी का हरिद्रा, अदरक का अदरक, अफीम का हाईफीम, सेठ का श्रेष्ठ नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यूपी जीआईसी एग्जाम पीजीटी, ये जो जीआईसी एग्जाम होता है पीजीटी के थ्रू, उसमें पूछा गया क्वेश्चन 2015 में आया था ये। आज का 22 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो क्या है? औरस, दिगंत, पास, पावस। तो पावस जो है वो तद्भव शब्द है, यानी बी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। ये एपी जीआईसी पीजीटी एग्जाम 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। आज का 23 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? क्या है? मंजीठ, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। यूपी जीआईसी पीजीटी एग्जाम 2009 में पूछा क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी मैंने आपको ऐसा नहीं पढ़ाया है जो कि किसी परीक्षा में ना पूछा गया हो। तो आप समझ सकते हैं ये अभी जो 27 जुलाई को होने वाली परीक्षा आरओ की है, इसमें ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, आपकी रैंक को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि हिंदी का आरओ में बहुत बड़ा खेल रहता है। हिंदी आपकी रैंक को ऊपर नीचे आसानी से कर सकती है। तो आज का 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का युग्म नहीं है, ये बताना है। तो क्या है? दांत का दंत, बाहु का बाहा, स्तन का थन, हस्त का हाथ, दंड का डंडा, बधू का बहू सही है। ग्रह का घर, दही का दही, मयूर का मोर सही है। चक्षु का आँख, निद्रा का नींद, घृत का घी ये सही नहीं है, यानी डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो ये यूपी जूनियर एडिट हिंदी एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। 25 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। चटका का तद्भव क्या होगा? तो चटका का तद्भव होगा चिड़िया, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 26 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो अग्र जो है तत्सम शब्द है। ये राजस्व लेखपाल फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। 27 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तीखा, अटारी और गहरा, नीक्रस्ट, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नीक्रस्ट क्या है? तत्सम शब्द है। ये राजस्व लेखपाल सेकंड शिफ्ट एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। 28 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव बताना है। तो अमीय, उलूक, कुपुत्र और इष्टिका। अमीय क्या है? तद्भव शब्द है। ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। देखिए राजस्व लेखपाल फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। 29 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो आपको तद्भव बताना है। तो प्यास, प्रांगण, उद्योग और आश्रम। प्यास क्या है? तद्भव शब्द है। ये राजस्व लेखपाल सेकंड शिफ्ट एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। 230वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी आज का 30 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। संस्कृत में हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अर्ध तत्सम, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। सॉरी, ये यूपी SSC कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आज का 31 का क्वेश्चन देख लेते हैं। अयेर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो अयेर शब्द का तत्सम रूप होगा आखेट, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए ये यूपी SSC सम्मिलित सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक
परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। 32 का क्वेश्चन देख लेते हैं। चूरन किस शब्द का शब्द है? तो चूरन क्या अर्ध तत्सम है। बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। तो 33 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो क्या अक्षर, यानी सी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। ये देखिए यूपी ट्रिपल एस युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2, 3, 4 यानी आज का 34 का क्वेश्चन देख लेते हैं। अमी का तत्सम रूप क्या होगा? तो अमी का तत्सम रूप होगा अमृत। ये यूपी ट्रिपल एस एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2, 3, 5 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम रूप है? तो क्या है ये? अमूल्य, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 36 का क्वेश्चन देख लेते हैं। तत्सम शब्द क्या है? इसमें इनमें चारों में तत्सम शब्द कौन सा है बताना है। तो देखिए इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक अमृत और एक माता। दोनों ऑप्शन ये आयोग द्वारा दिए गए हैं, तो ये आयोग द्वारा विवादित क्वेश्चन है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। 37 का क्वेश्चन देख लेते हैं। आग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो आग शब्द का तत्सम रूप होगा अग्नि, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 38 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है ये बताना है। तो आलस क्या है? तत्सम है। ये यूपी ट्रिपल एस युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 39 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो उपखान, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो उलझन, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 41 का क्वेश्चन देख लेते हैं। एवं का तत्सम रूप क्या होगा? तो वह होगा एवं, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 242 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है ये बताना है। तो कृष्ण क्या है? तत्सम नहीं है। ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 243 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? काटना का तत्सम बताना है। तो क्या? कर्तन, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए हर एग्जाम के हर क्वेश्चन के नीचे ये दिया गया है किस एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है और किस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप खुद देख भी सकते हैं किस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। 244 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम रूप को पहचानिए। तो कारण क्या है? तत्सम है। ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 45 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ये क्या? कूची, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये यूपी ट्रिपल एस वीडियो एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 246 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए, यानी तत्सम कौन सा होगा? कोयल, लाख, भीतर, कुकुर, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। कुकुर क्या है? तत्सम शब्द है। ये यूपी ट्रिपल एस वीडियो एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 247 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो ये क्या है? गोपाल। ये उत्तर प्रदेश स्टाफ नर्स परीक्षा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। 248 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है ये बताना है। तो चैत क्या है? तत्सम शब्द नहीं है। ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 249 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो चार क्या है? तत्सम शब्द नहीं है। ये यूपी ट्रिपल एस वीडियो एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसका डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 250 का क्वेश्चन देख लेते हैं। तत्सम शब्द क्या है? इन चार में से कौन सा जो है तत्सम शब्द है ये बताना है। तो क्या है? मोर, अड़ाई, वैन, चतवारी, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये यूपी ट्रिपल एस विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। 251 का क्वेश्चन देख लेते हैं। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक क्या है? तत्सम शब्द है। ये यूपी ट्रिपल एस लोअर सेकेंड एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। 252 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो क्या है? दई, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। यूपी ट्रिपल एस वीडियो एग्जाम 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। 253 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नहीं, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 254 का क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है ये बताना है। तो पार्श्व, पाषाण, पिटक ये तत्सम है। अब पाहुन क्या है? तत्सम नहीं है, यानी सी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। 255 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है ये बताना है। तो क्या है? प्रतीत, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 256 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो पानिप, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 257 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है ये बताना है। तो क्या आयोग द्वारा इसमें 2 आंसर दिए गए हैं, ए और डी।
तो ये विवादित क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ देते हैं अभी। 258 का क्वेश्चन देख लेते हैं। फूल का तत्सम है, तो फूल का तत्सम क्या है? पुष्प, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 259 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ये पहुप क्या है? तत्सम नहीं है, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए हर क्वेश्चन के नीचे किस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और किस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ये लिखे गए हैं। तो अगर मैं ये ईयर और एग्ज़ाम नहीं बता भी पा रही हूँ तो आप खुद से देख सकते हैं ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 260 का क्वेश्चन देख लेते हैं। पनई शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो पनई शब्द का तत्सम रूप है उपान है, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 261 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, ये बताना है। तो प्रिय क्या है? तत्सम है, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक है। ये UPSSC वीडियो एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 262 का क्वेश्चन देख लेते हैं। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? तो मक्षिका क्या है? मक्खी का तत्सम शब्द है। ये UPSSC आबकारी सिपाही परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। 263 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ये बताना है। तो पक्ष, वायु और राजा, साई, सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। UPSSC लोअर सेकंड एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। 264 का क्वेश्चन देख लेते हैं। तत्सम शब्द कौन सा है, इसमें बताना है तत्सम कौन सा है। तो स्वर्ण जो है वो तत्सम है, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 265 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें क्या है? ससुर, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, ये बताना है। तो क्या है? शोभन, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए UPSSC वीडियो एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप खुद ही देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, अपना बहुमूल्य सुझाव देके अवश्य बताएं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। ऑफिसर तो आप बन ही जाइएगा, सबसे पहले अच्छे इंसान बने रहिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।